सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में हम निबंध लेखन पढ़ेंगे। यह व्याकरण से संबंधित चैप्टर है। इसमें निबंध लेखन में आपको कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और आपको उस पे 5 पंक्तियां लिखनी होगी। प्रश्नोत्तर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर के एक बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। कोई भी टॉपिक देके कहा जाता है कि इस पे 5 पंक्तियां लिखें या फिर निबंध लिखें या लेख लिखें। इन तीनों प्रश्नों का एक ही अर्थ होता है कि उस विषय पर हम कुछ 5 पंक्तियों के बारे में जानकारी लिखें। तो यहाँ अब फाइनल एग्जाम आप लोगों की आने वाली है और इस वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं और उसी पर मैं आप लोगों को आज निबंध लिखवाऊंगी। पहले इसे समझा देती हूँ, फिर इसे गृह कार्य में दूंगी और आप सभी उसे याद करके लिख के तो भेजिएगा ही, साथ में आप लोगों को इसे बोलते हुए याद करके बोलना है, देख के नहीं, ठीक है। याद करके इसको सुनाते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग को कल बनाना है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इन दोनों टॉपिकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला है मेरा विद्यालय और दूसरा है हमारा देश, ठीक है। एक एक करके हम इसको समझते हैं। मेरा विद्यालय, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस विद्यालय का सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्योंकि हम सभी आरपीएस स्कूल से जुड़े हुए हैं, हम सभी आरपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने स्कूल के नाम में आरपीएस पब्लिक स्कूल लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, यहाँ पे पब्लिक भी लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका वाक्य है। पहला वाक्य है, पहले सबसे पहले हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैं आरपीएस पब्लिक स्कूल में, जो बॉयज होंगे, जो लड़के होंगे वो लिखेंगे पढ़ता हूँ, और जो लड़कियां होंगी वह क्या लिखेंगी, पढ़ती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिख दिया है, लेकिन इसमें से कोई एक ही लिखना है। जो लड़का होगा वह लिखेंगे पढ़ता हूँ और जो लड़कियां होंगी वह लिखेंगी पढ़ती हूँ। तो पहला वाक्य हमारा क्या हो गया, मैं आरपीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। दूसरा वाक्य है, अब हमें इस विद्यालय के बारे में कुछ बताना है। किसी भी विषय पर जब हम लिखेंगे तो उसके बारे में कुछ जानकारियां देते हुए हमें अपने निबंध को आगे बढ़ाना होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देनी होती है। तो अभी 5 पंक्तियों में आप लोगों को इस विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी भी देनी है और उसका नाम भी बताना है। तो पहला तो वाक्य नाम हो गया हमारा, आरपीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। दूसरा वाक्य है, इस विद्यालय का भवन बहुत ही बड़ा है। हम देखते हैं ना हमारा विद्यालय कितना बड़ा है, तो इस विद्यालय का भवन बहुत ही बड़ा है। तीसरा वाक्य है, सभी वर्ग सुंदर और हवादार है। सभी क्लासेस बड़े हैं, सुंदर हैं और हवादार है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, सभी वर्ग सुंदर और हवादार है। चौथा वाक्य है हमारा, मेरे विद्यालय के शिक्षक सुयोग्य एवं दयालु हैं। मेरे विद्यालय के शिक्षक जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले, हमें पढ़ाने वाले, और बहुत ही दयालु हैं। हमारे साथ बहुत ही दयालुता से पेश आते हैं, हमें सभी चीजों की जानकारी देते हैं। तो इन सभी बातों को एक वाक्य में लिखा गया है कि मेरे विद्यालय के शिक्षक सुयोग्य एवं दयालु हैं। और अंतिम और 5वां वाक्य हो गया, यह एक आदर्श विद्यालय है। यह एक ऐसा विद्यालय है जो दूसरों के लिए आइडियल हो सकता है, आदर्श हो सकता है। सभी लोग, बाहरी लोग इस विद्यालय के चीजों को देखकर ऐसा माने कि यहाँ की चीजें ही सबसे अच्छी है और दूसरों के लिए ये आइडियल हो, आदर्श हो। तो इसीलिए यह एक आदर्श विद्यालय है, ठीक है।
तो ये 5 पंक्तियां हो गई आपको मेरा विद्यालय के बारे में। इसको एक बार और देख लेते हैं। मैं आरपीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। इस विद्यालय का भवन बहुत ही बड़ा है। सभी वर्ग सुंदर और हवादार हैं। मेरे विद्यालय के शिक्षक सुयोग्य एवं दयालु हैं। यह एक आदर्श विद्यालय है। ठीक है, इसे आप लोगों को लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा दूसरा विषय है हमारा देश। हम जिस देश में रहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि उस देश के बारे में भी हम कुछ जानकारियां रखें। देश का नाम क्या है, देश में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों को हमें जानना जरूरी है। तो हम इस देश के बारे में कुछ पंक्तियां के द्वारा इस देश में क्या क्या चीजें हैं उसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा देश, सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या है? तो हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो यहाँ मैंने वाक्य लिखा है, हम लोग भारत देश में रहते हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। हर देश की एक राजधानी होती है। तो यहाँ हमारे भारत देश के बारे में हमें लिखना है। तो भारत देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल, काफी बड़ा। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य एवं नगर हैं। हम देखते हैं कि देश के अंदर राज्य होते हैं, राज्य के अंदर जिला होता है। तो इतना लंबा तो नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट में करके मैंने लिख दिया है। इसमें अनेक राज्य एवं नगर हैं। देश के बारे में और चीजें भी हम लिख सकते हैं। यहाँ अनेक नदियां एवं पहाड़ हैं, काफी चीजें हैं लिखने के लिए। लेकिन यहाँ आप लोगों को 5 वाक्य में ही देश के बारे में कुछ जानकारी देनी है। जैसे जैसे आप लोग बड़े क्लासेस में जाइएगा तो इसके बारे में आप लोगों को और जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन यहाँ 5 पंक्तियों आप लोगों को सीखना है। और अंतिम वाक्य है, मुझे अपने देश पर गर्व है। मेरा देश महान है, विशाल है, इसमें तरह तरह की चीजें हैं, नदियां, पहाड़, राज्य, और इन सभी चीजों पे, अपने देश पे मुझे गर्व है। तो ये मेरे देश पे 5 पंक्तियां हो गई। एक बार और देख लेते हैं। हम लोग भारत देश में रहते हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य एवं नगर हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर है। आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, शाम में जब ग्रुप खुलती है तो आप लोग अपने प्रॉब्लम को वहाँ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और गृह कार्य में आप लोगों को इसे लिखने और एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए दिया जाएगा। तो आप सभी उसे बनाकर ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।